तो जब आप जापान के कंट्रीसाइड एरिया पर राइड पर निकलो तो आपको बहुत सुंदर गांव देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं सड़कों पर चलते रहो बिना जीपीएस के तो आपको गांव तो मिलेंगे लेकिन वहाँ पे कोई लोग नहीं होंगे, और इन्हीं घरों को बोलते हैं अकिया। तो ये अबैंडन सीरीज़ की 7th वीडियो है और आज हम ऐसी एक गांव को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी आज हम जा रहे हैं अबैंडन प्लेस और अभी 2 घंटा मैं घर से आया हूँ और अभी 2 घंटा और बचा है और अभी कॉफ़ी के नशे करने के लिए रुके हैं। बाकी यार देखते हैं अबैंडन प्लेस पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी ना आजकल स्नो बहुत पड़ रही है। बाकी कॉफ़ी पी रहे हैं और एक प्रोटीन मार के रोड पे दोबारा निकलते हैं। बाकी कोहरा हो रहा है चारों तरफ। काफ़ी ऊंचाई पर हैं हम और इस रोड पे मुझे लग नहीं रहा कोई आता होता है। मैं बस ये चेक करता जा रहा हूँ, ये जो पानी पड़ा है ना ये जम ना गया हो। जैसे बर्फ़ पड़ी है ना, अब ये पानी आगे जाके कहीं फ्रीज़ हो सकता है। जापान में लगभग 2 ही जानवर होते हैं जो जंगल में मिलते हैं, एक होते हैं भालू, एक होते हैं हिरन। तो और गाड़ी वाड़ी की आवाज़ होती है तो वो रोड की तरफ आते नहीं हैं। और अक्सर इंसानों की जिस जगह पर जाते हैं ना वो कैंपिंग एरियाज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना होता है ना। पूरा घर अबैंडन पड़ा है, गाड़ियाँ भी ना। इसी रोड पे बहुत सारे कॉटेज हाउस हैं। ये देखो ये भी पूरा बंद पड़ा हुआ है। ये पूरी किसी की वैन बंजर पड़ी हुई है। बड़ी ख़तरनाक से वाइब है यार यहाँ की। तो इसी रोड पर चलते चलते मुझे बहुत सारे अबैंडन घर दिखने शुरू हुए थे। कुछ घरों के बाहर तो बाउंड्री थी तो मैं उनके पास नहीं गया, लेकिन फिर एक घर ऐसा दिखा जहाँ 4-5 गाड़ियाँ पार्क थीं। पास से जाके देखा तो सारी की सारी गाड़ियाँ अबैंडन थी। तो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर। तो ये अबैंडन विलेज में आ गए हम और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और कुछ गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लग रही है क्योंकि तार वार ना टूटे हुए हैं हमारे। बाकी घर वर सारे बंद है। अब जाके देखते हैं अंदर। ये देखो ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और किसी में नंबर प्लेट नहीं है। रोड भी बहुत पतली सी है और साइड में नदी बह रही है। ये पूरा घर है, ये घर है, ये घर है, ये पूरी गाड़ियाँ अबैंडन पड़ी है। उधर भी 4-5 घर हैं। तो गाड़ियों की हालत देख के लग रहा था कि ये बहुत टाइम से यहाँ पर खड़ी हैं। घर आकर गूगल मैप पर चेक किया तो 2013 में भी सारी गाड़ियाँ यहीं पर थीं। क्योंकि ये एरिया थोड़ा बड़ा था तो शायद सबने यहीं गाड़ी डंप कर दी होंगी। यहाँ कार्स थी, के ट्रक थे और कैंपर वैन्स भी थी। यहाँ पे स्कूटर भी खड़ा हुआ है, एक खाना वाना डिलीवरी करने का है शायद। ये यहाँ पे देखो ये काले काले पड़े ना, ये हिरन की पॉटी है। तो इस जगह पे शायद हिरन भी होंगे क्योंकि इतना सुनसान इलाका है ना। बगल में ये नदी बह रही है, यहाँ पे भी शायद आते होंगे पानी वानी पीने। बहुत शांत जगह है। यहाँ पे लकड़ियाँ लोगों ने काट काट के रख रखी हैं और ये शायद ट्रक यहाँ पे लकड़ियाँ डालते होंगे और ये वही सारे व्हीकल्स हैं। इसी रोड पे बहुत सारे गांव ना आगे हैं। रोड कहीं पे टूटी टाटी है तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ ये रोड कितनी दूर तक जाती है। इस तरह के बहुत सारे गांव पहाड़ों में खोए हुए हैं। कहीं तो गवर्नमेंट हटा देती है, कई अभी भी इसी तरह बंजर पड़े हुए हैं। मैंने ऐसी 1 घंटे पहाड़ों में और राइड करी थी, तब तक भयानक बर्फ भी पड़ने लगी थी। यार ये वाली बर्फ़ बोल रहा था जो ना खतरनाक होती है, इसी के बीच में चला के देखता हूँ। अच्छा इस स्नो में दिक्कत क्या है कि अगर मैं स्नो पे चलाऊँगा और ब्रेक मारूँगा तो गाड़ी रपट जाएगी। ये पूरा ना ये बहुत ख़तरनाक है। ये देखो स्लिपरी है पूरा ये ना। और ये मुझे पता भी नहीं गाड़ी कितनी दूर तक गई है। ये पूरा वहाँ से आया हूँ मैं। वैसे तो सिचुएशन में राइड करना थोड़ा ख़तरनाक होता है, फिर भी मैंने सोचा कि टायरों के निशानों पे चल के देखते हैं कितनी दूर तक जा सकते हैं। और मैं 20-30 मिनट ही चला था और फिर मुझे गाँव दिखा जो कि अबैंडन था और पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। ये पूरा सामान पड़ा हुआ है सबका। हाँ ये पूरे घर बंद पड़े हैं। ये गांव जो है ये अबैंडन लग तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से अबैंडन है। लेकिन हाँ ये तो पूरा टूटे हुए लग रहे हैं, छप्पर वप्पर नहीं।
ये पूरे टूटे हुए हैं छप्पर। हाँ ये पूरे देखो गाड़ी वाड़ी पूरी बंजर पड़ी है। लेकिन ये जो गांव है ना मेंटेन कर रखा। मेंटेन मतलब जैसे ना यूजुअली घरों में ना ये जालियाँ नहीं होती एंट्रेंस की, वो सारे घर खुले हुए होते हैं या फिर लोग आके ना तोड़ फोड़ करके गए होते हैं। लेकिन ये जो गांव है ये प्रॉपर ना लग रहा है कि वापस आके कहीं सबने पूरा वो किया हुआ है। देखो जैसे ना बैरिकेड लगा रखा है। तो इंटरनेट पे जब मैंने इस गांव के बारे में सर्च किया तो पता लगा कि इस एरिया में पहले बहुत ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस होता था और इसी वजह से लोग यहाँ रहने भी लगे। लेकिन जैसे जैसे कोयले का कंजम्पशन ख़त्म हुआ, लोगों ने गांव भी छोड़ना शुरू कर दिया और 1973 के आसपास से पूरा गांव खाली हो गया। लेकिन 2012 में आसपास के लोगों ने ओमी न्यू विलेज प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि ये गांव दोबारा बस सके। यहाँ इवेंट्स कराए गए, फार्मिंग करी और इसी वजह से इन घरों के बाहर बाउंड्री भी बनी हुई है ताकि इस एरिया को प्रिजर्व करके रखा जा सके और वापस यहाँ लोग रहने आ सकें। अब यहाँ पे लोग इवेंट भी कराते हैं, तो जैसे ही समर्स आते हैं मैं इन इवेंट को ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जापान में इस तरह के बहुत ठंडे इलाके हैं ना, वो लोग ठंड में वो जगह छोड़ के चले आते हैं। जैसे अपने इंडिया में हिमाचल में करते हैं लोग, तो गर्मी में आके खेती वेती करते हैं और वहीं रहते हैं, और जब खेती नहीं होती तो अपना शहर में चले जाते हैं। ये पूरे का पूरा गाँव अबैंडन पड़ा है। वही अंदर जा नहीं सकता क्योंकि इन्होंने ना बैरिकेड लगा रखे हैं, वरना लोग ना अंदर जाके तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं इस तरह की चीज़ें। और बहुत सारी अबैंडन जगह पर ना अब गवर्नमेंट ने कैमरा लगाने शुरू कर दिए हैं। वो भी एक अच्छा स्टेप है क्योंकि एंड ऑफ द डे ये बिल्डिंग डेंजरस तो है ही है। तो कई लोग पूछते हैं कि ये सारी जगह आप ढूंढते कैसे हो, तो ऐसा नहीं है, किसी वेबसाइट पे लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें। बस ऐसी रोड पे निकलो तो चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे पता है इस तरह के एक्सप्लोरिंग वीडियोस की ऑडियंस बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये सारा सामान लाद कर 4 घंटे जाना, 4 घंटे आना, ये सब रिकॉर्ड करना, ये सब क्यों ही करना। तो जो एक्सप्लोरिंग वीडियोस हैं ये सिर्फ मैं अपनी संतुष्टि के लिए बनाता हूँ ताकि बुढ़ापे में याद रहे कि जवानी के वीकेंड्स हैंगओवर में नहीं बिताए। बाकी अबैंडन प्लेसेस पर जाके ये भी रियलाइज़ होता है कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। एज, पोजेशन, दोस्त, लोग, सब कुछ।